लेकिन हमारे 3 सवाल है। पहला सवाल, क्या कागज पर लोकतांत्रिक घोषित कांग्रेस में हाईकमान संस्कृति है? दरअसल ये छुपी बात नहीं है, कई बार हाईकमान का नाम लिया जाता है और बार बार जब कोई अनसुलझा सवाल किसी के सामने आता है तो कहा जाता है हाईकमान फैसला लेगा। दूसरा सवाल, क्या भारत के सभी राजनीतिक दलों में, सिर्फ कांग्रेस नहीं तो करीब करीब सभी राजनीतिक दलों में हाईकमान संस्कृति है? क्या हर राजनीतिक दल हाईकमान संस्कृति की चपेट में है? और तीसरा सवाल जो प्रियंक खरगे ने उठाया हुआ है कि क्या संघ पर प्रतिबंध का प्रियंक खरगे का बयान पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, क्योंकि उसको लेकर भी काफी बवाल इस वक्त चल रहा है। पहला सवाल सरल पटेल आपसे ही किया जाएगा, क्योंकि मामला यह उठ रहा है, प्रियंक जब पूछा गया मल्लिकार्जुन खरगे को, पता नहीं कि कर्नाटक में यह तय हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद की बात हुई थी कि 2.5 साल सिद्धरामैया रहेंगे और उसके बाद कुर्सी खाली करेंगे, डीके शिव कुमार को देंगे। और अभी से वहां पर हलचल शुरू हो चुकी है, कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जब सवाल पूछा गया तब मल्लिकार्जुन खरगे कह रहे हैं कि विधायक फैसला नहीं कर सकते, हाईकमान फैसला करेगी। तो यह हाईकमान है कौन कांग्रेस में? अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन हाईकमान है? साहिल जोशी जी, कांग्रेस पार्टी में कलेक्टिव एंड कंसल्टेटिव लीडरशिप है। तो हाईकमान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी भी है, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी भी है, और हमारी कलेक्टिव कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये चारों को मिलाकर एक हाईकमान बनता है। तो ये कोई भी डिसीजन होता है, क्योंकि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे यहाँ सिर्फ 2 व्यक्ति सारे फैसले नहीं लेते हैं। जिले का अध्यक्ष कौन बनेगा, टिकट किसको दी जाएगी, जो बीजेपी में होता है, सीएम कौन बनेगा, सीएम के बाद उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, ताकि दिल्ली की रिमोट कंट्रोल से उस स्टेट की सरकार चलाई जाए। तो कांग्रेस पार्टी में क्योंकि ये कल्चर नहीं है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी यही सही समझा कि ऐसे कोई भी मुद्दे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तय होंगे, क्योंकि वो उनके लिए भी उन्होंने उचित नहीं समझा कि वो कोई एक यूनिलैटरल डिसीजन या स्टेटमेंट दे। तो कांग्रेस पार्टी में एक कलेक्टिव लीडरशिप है एंड वी आर प्राउड कि ये हमारी डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी को दिखाता है। सरल पटेल जी, अभी मैंने जब सवाल पूछा ना तो के शर्मा जी से ज्यादा रशीद किदवई स्माइल कर रहे थे। मतलब बाकी लोगों के पास तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन रशीद किदवई खुद ज्यादा स्माइल कर रहे थे और उन्होंने तो कांग्रेस पर किताब भी लिखी हुई है, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इस पर बात कर पाएंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल इसको लेकर है कि देखिए, आमतौर पर कांग्रेस का संविधान कहता है कि सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, सबसे बड़ी कांग्रेस की एक संस्था है कि जो फैसले करती है, कांग्रेस के सारे अहम फैसले वो करती है। लेकिन दूसरी तरफ हाईकमान कहने के बाद बार बार लोगों के मन में, और मैंने भी इतने साल से जब पत्रकारिता की है, मेरे दिमाग में भी यही सवाल आता है कि हाईकमान मतलब गांधी परिवार। रशीद जी, मैं अगर गलत हूं तो आप बताइए, मुझे करेक्ट करिए। आप चाहिए तो सरल पटेल से सीधे बात कर सकते हैं इसको लेकर। जी देखिए, जो सरल पटेल ने बताया वो एक सैद्धांतिक बात वो कह रहे थे, लेकिन उसका एक राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक दल है। और उसमें सबसे बड़ी बात साहिल, इस डिबेट में आपको ये चीज समझनी चाहिए कि वहां पर वो मन में चोर है। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ही कहीं ना कहीं खुद दावेदार हैं। अब आप अगर खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं या ये मैं इस पर निर्णय लूंगा? तो उनका तात्पर्य ये, असल में तो कांग्रेस में कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, संविधान में हर जगह उसका जिक्र है। कांग्रेस पे पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन नहीं हुआ, जब से राजीव गांधी का निधन हुआ है तब से लेके आज तक इतने सारे अध्यक्ष हुए, किसी ने कांग्रेस का पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बनाया। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, आपने जैसा कहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है। लेकिन यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि अपने बारे में भी वो निर्णय है, कहीं ना कहीं आप सितंबर में देखेंगे तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं चोर है, वो अपनी इच्छा नहीं प्रस्तुत कर पाए, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हाईकमांड। और ये थोड़ा अटपटा देखने में और सुनने में लगता है। नहीं, लेकिन यह बात नहीं है ना, जब भी कोई इस तरीके के फैसले होते हैं सरल पटेल, तब उंगली दिखाई जाती है हाईकमान का फैसला है। अगर किसी को यह कहना है कि भाई आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, देखिए हाईकमान ने फैसला लिया था, तो यह हाईकमान है कौन दरअसल? क्योंकि बीजेपी कहती है कि हाईकमान मतलब गांधी परिवार, यह बीजेपी कहती है। सरल पटेल, देखिए साहिल जी, हम ये बात ना करें कि बीजेपी क्या कहती है। बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि वहां उनका हाईकमान मींस हम दो हमारे दो, इसीलिए शायद नड्डा जी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। और हम पिछले 6 महीने से जितनी बार शायद मैं आज तक खोलता हूं, बात होती है कि क्या इस महीने नया
भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं हो पा रहा है क्योंकि दो लोगों की मनमानी शायद इस बार नहीं चल रही है, ऐसा हमारे भी सूत्र बताते हैं। तो हम बीजेपी की बात अलग रखें, कांग्रेस पार्टी में जैसे मैंने कहा, हाई कमांड मींस कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का रिस्पेक्ट करता हूं कि क्योंकि ही इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, डिस्पाइट दैट उन्होंने ये कहा कि ये कलेक्टिव डिसीजन होगा और इस पे हाई कमांड निर्णय लेगा। उन्होंने खुद यूनिलैटरल इस पे कोई रशीद किदवई तो कह रहे हैं कि वो खुद रेस में है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हाईकमान फैसला करेगा। अब उस सीडब्ल्यूसी अगर फैसला करेगी रशीद जी, तो उसमें तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे क्योंकि वो खुद ही अध्यक्ष है पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, सभी लोग सीडब्ल्यूसी के मेंबर होते हैं, सही है ना सरल पटेल जी? तो वो खुद भी फैसला ले सकते हैं। रशीद किदवई उनके पास जानकारी है। साहिल जी, हमारे यहाँ मनमानी नहीं चलती है। हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा कि एक कलेक्टिव एंड कंसल्टेटिव लीडरशिप है। शर्मा जी भी बनाए थे, आप पर तंज कस रहे हैं कांग्रेस के नेता। उनके वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर दो लोगों की चलती है, उनके पास मनमानी नहीं चलती किसी की, सीडब्ल्यूसी में फैसला होता है। साहिल जी, अभी जो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुन रहा हूं, शायद ये 2025 का सबसे बड़ा मजाक होगा। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। मैं उनको इतना ही जेपी नड्डा जी से बड़ा मजाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए भाई, आप बीच में मत बोलिए साहब, ये अच्छी वो आदत नहीं है। आप पहली बार डिबेट में आ रहे हैं। पहले अच्छा हो कि ये इतना बड़ा मजाक कि बयान इन्होंने दिया है। भाजपा पे कमेंट्स करने से अच्छा है कि आप अपनी पार्टी को समझिए। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को ही नहीं समझ पाए, आप इतना लंबा चौड़ा बयान दे रहे हैं। जब हाईकमान में आपके 5 लोग हैं तो उसमें तो खुद खड़गे जी भी है ना, आप ही तो नाम ले रहे हैं। तो फिर वो हाईकमान किसको बोल रहे हैं? आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों की समझ नहीं है, उनके बयान नहीं समझ पा रहे हैं। और जितनी सरल आपका नाम है, इतना सरल आपका बयान नहीं है। आपके करोड़ों दर्शक समझ रहे हैं, सबको पता है कांग्रेस का हाईकमान कौन है। ये खड़गे साहब की बेबसी है, हताशा है, उनकी निराशा है। इसलिए क्योंकि उनको नाम के लिए तो बनाया है, एक कठपुतली अध्यक्ष के अलावा वो केवल नाम के अध्यक्ष हैं, काम के अध्यक्ष नहीं है। ये जिस दिन वो बने थे उसी दिन से तय है। और कितनी बार इस बात को देखा गया है और समझा गया है, तमाम जो है वीडियो फिल्म जो वीडियो आते हैं उससे स्पष्ट है। राहुल गांधी के वो पहले बैठते हैं, खड़गे साहब बाद में बैठते हैं। साहब, ये आपके यहाँ कल्चर है। आप हमारे यहाँ की कल्चर की बात मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में उसके शब्दकोश में हाई कमान जैसा शब्द ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो आप हमारे यहाँ बयान करने से पहले अपने यहाँ देखिए। और सच्चाई में शर्मा जी जो वास्तविक स्थिति है, मैं एक छोटा सा याद आपको दिलाना चाहता हूँ। शर्मा जी, के शर्मा जी, मैं आपको एक छोटा सा एक याद दिलाना चाहता हूँ। हाल ही में दिल्ली के चुनाव हुए। दिल्ली के चुनाव के बाद बहुत दिन तक ये चलता रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मनिंदर सिंह सिरसा जी का बयान है कि हमारे यहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा यह हाईकमान तय करेगा। यह उनका बयान है, बीजेपी के विधायक का बयान है। तो हाईकमान धीरे धीरे आपके पास भी आया है और कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस से कॉपी हुआ है वो, जैसे जैसे बीजेपी ताकतवर पार्टी बनती गई। मैं बिल्कुल आपको साहिल जी कह सकता हूं, मैं इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हूं। हाईकमान जैसा हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ सीधा सीधा हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारी पार्टी के सर्वोच्च है और वही उस राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं वही फैसले लेते हैं और उसके साथ एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है। तो इसलिए इस तरह की पद्धति नहीं, लेकिन ये सबको पता है कि गांधी खानदान, गांधी परिवार ये आज से नहीं, जब से स्वतंत्र हुआ और ये सत्ता में आए हैं तब से लेकर आज तक 5 पीढ़ियां कांग्रेस की गुजर गई। यह हाई कमान कल्चर उनके यहां पहले दिन से चलता रहा है। और यदि हाई कमान कल्चर नहीं होता तो इस देश में आपातकाल इंदिरा गांधी की तानाशाही नहीं होती, इस देश में आपातकाल नहीं लगता, इस देश में राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, इस देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती, ये यदि ये गांधी खानदान हाई कमान का कल्चर नहीं होता तो।
जब राजीव गांधी सरल पटेल, बने आप हैं पहले ना, जवाब दीजिए, उसके और बाद जो इंदिरा विजय गांधी त्रिवेदी में के उस पास भी इतिहास जाना में नहीं जाऊंगा। ये एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, इसके बाद आप बुलवाइए। और ये हाई कमांड कल्चर आता कहां से है साहिल जी, इसको समझने की जरूरत। इसका जो बीज जो पैदा होता है ना, ये हाई कमांड कल्चर, ये परिवारवाद से आता है। ये जो कांग्रेस पार्टी का एक खानदान, गांधी खानदान, जो परिवारवाद की सीढ़ी में है, लगातार उसी पार्टी उसी परिवार का बनेगा अध्यक्ष। ये तो लगातार जब इन पर बार बार पूरे देश में एक वातावरण बना और देश की जनता ने इनको सत्ता से नीचे कर दिया, तब इनको समझ आया कि एक नाम के लिए खड़गे साहब को बना दिया जाए। और इसके बाद खड़गे साहब की क्या हालात हुए हैं उनके कार्यकाल में, कितनी बार वो अपना सरल पटेल, चलिए जवाब दीजिए। इस गांधी परिवार से, ये पूरे देश ने देखा। तो इसलिए खड़गे साहब की बेबसी है, हताशा है, और कर्नाटक की लड़ाई इस जगह पर है जहां कवाटी टूट के कगार पर है। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आप सुन लीजिए। सरल पटेल, have patience to listen to some facts. किसी भी पार्टी ने इंदिरा गांधी जी को या राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। वो अपने दम पे चुनाव लड़कर 400 सीट लेकर प्रधानमंत्री बने थे। तो इस बात का मैं घोर खंडन करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, कितने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं थोड़ा इतिहास बता दीजिए, राजीव गांधी कैसे बने थे? जानते हो, वो चुनाव लड़के नड्डा जी को जानते हो? इतिहास को पढ़ के नड्डा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनका नाम जानते हैं? शर्मा जी सुन लीजिए जरा। ये भारतीय जनता पार्टी मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नहीं साहिल भाई, आपको के शर्मा जी, हमें हमारा इतिहास पता है। आपको भी आपको भी आपका इतिहास पता होना चाहिए। आपको 11 साल का इतिहास पता होना चाहिए कि कोई मूवी को बैन कर देंगे, हम कोई जज पर झूठे मुकदमे कर देंगे, ईडी सीबीआई ईडी पर से ऑपोजिशन को टारगेट करेंगे। क्या ये आपातकाल नहीं है? ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी देश पिछले 11 सालों से झेल रहा है, इसकी भी बात होनी चाहिए। चलिए ठीक है।